को जो भी बताया क्या हो गया बेटा? हाथ कैसे कर दिया? बटन है इसी पे, चल ऐसा प्रेस करके रख इसको बेटा, ऐसे प्रेस करो, अंगूठे से प्रेस करके रखो, अपने आप ही हो जाएगा। दबा के देखो उसको ना, सारे कंट्रोल निकल जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे आराम हो जाएगा। चलो बैठ जाओ, अभी अपने आप हो जाएगा। और हाथ ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना, ब्लड जो है सर्कुलेशन नीचे रहेगा, ऐसे रखना। तो जो पिछली बार बताया था सर ने या मैडम ने, वो आपके दिमाग में घुसा या दिमाग में घुस के बाहर निकल गया? हाँ वेरी गुड। कितने बच्चों के दिमाग में घुसा और बाहर निकल गया? खड़ा हो जाने का। गुंजन, गुंजन कौन है? आप भी गुंजन, हाथ खड़ा करो जिसके दिमाग में गया पर समझ नहीं आया और बाहर निकल गया। ठीक है, काउंट कर बेटा कितने बच्चे? आ जाओ बेटा। 27 बच्चे, और आउट ऑफ 39 में से 27 बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कहेंगे कि पिछली हमारा जो क्लास थी वो फेल हो गई। ठीक है ना? और बताने वाले भी फेल हो गए हैं जी बेटा? अरे चौथी बार है तो 4 बार, पिछले 3 बार में आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा आया पर ज्यादातर नहीं आया, यही बात है ना, थोड़ा तो आया बाकी समझ नहीं आया। तो चलो, जिनको समझ में आया, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए थे, वो बच्चे एक बार हाथ खड़ा करें जिनको समझ में आ गया। गुंजन को आ गया, और बेटी को आ गया, आपको आ गया, आपको आ गया। ठीक है, गुंजन खड़े हो जाओ। अब ये बताओ आपको क्या समझ में आया? क्या 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 कुछ याद रह गई? क्या चीज बताई थी और क्या खास बात है? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और आपको क्या समझ में आया? आपने हाथ खड़ा किया था ना, जोर से शांति। ठीक है, बैठ जाओ। अब पूरी क्लास से हमारा एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है कि क्या जब हमने पिछले 3 बार में बैठे थे, आँख बंद कर लिया, आँख खोली या हाथ खोले, तो क्या किसी को ऐसा लगा मन एकदम शांत हो गया? ऐसा लगा कि मन में कोई सोच ही नहीं है, बस आराम से बैठे तो बैठे? वेरी गुड, हैंड्स डाउन। और कितने बच्चों को ऐसा लगा जब हमने हाथ खोले थे तो हमारे हाथों में कुछ महसूस हो रहा था, कुछ चल रहा है, झंझनाहट सी है, या कुछ ठंडा गरम, या कुछ हलचल सी लगी? ठीक है, हाथ खड़े रखो, हाथ खड़े रखो, हैंड्स डाउन। कितने बच्चों को नहीं लगा वो हाथ खड़ा करें, उनको हाथों में कुछ महसूस होगा? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हैंड्स डाउन। तो आज जिन बच्चों को नहीं लगा, आज उनको भी लगेगा, और जिनको लगा उनको फिर से लगेगा। क्या? हाथ में करंट। करंट मतलब हाथ में कुछ समझ। अब देखो होता क्या है, बातें जब हम बताते हैं ना, टीचर्स क्या करोगे आपको बताते हैं, क्योंकि मैं भी कभी भी स्टूडेंट रहा था आपकी तरह, तो मुझे ये अच्छी तरह पता है कि जब कोई यहाँ टीचर खड़ा होकर बताता है, जैसे हम बता रहे हैं या पहले बताया किसी ने सहयोग, या क्लास में कोई टीचर मैथ्स की साइंस की बता रही है, होता क्या है, थोड़ी देर तो हम अलर्ट रहते हैं, हम हाँ मैडम, हाँ सर, समझ में आ रहा है, हाँ जी। थोड़ी देर बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है, होता है कि नहीं होता? ये सोचोगे यार सबने खाना खाने से हो गया, इतनी अच्छी सब्जी होगी थी, चलो कोई बात नहीं, बात होता है नहीं, दिमाग में आ जाता है। या फिर शाम को ना उसका बर्थडे है मेरी सहेली का, उससे बर्थडे में जाऊंगी, आज मैं ये ड्रेस पहन के, मतलब अब की कोई बात याद नहीं आएगी, आगे की बात कोई याद आएगी, या कोई पिछली बात याद आएगी कि इसने ना मेरे से ऐसे मतलब कहा था, मैं इससे बात नहीं करूँगी, मैं ऐसे कटिंग कर दूँ, तो फ्रेंडशिप नहीं रखूँगी इसके साथ। ऐसा होता है ना, मन चलता रहता है ना, मन सोचता रहता है, सोचता रहता है, तो जो हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आता। ठीक है ना? क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बता। तनुजा। तनुजा, आपको कुछ लगा था? नहीं लगा था? कुछ महसूस हुआ? कुछ नहीं हुआ? आप इतने शांत कैसे हो? इतने मतलब शांत कैसे? शांत रहती है लड़की? देखो हमने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? जब बोलने में आती तो पिटाई भी कर देगी किसी की। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बच्ची है।
तो जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ में पत्ते देखे किसी भी पेड़ के, तो जब दूर से देखो तो ऐसा लगता है सारे पत्ते एक जैसे, ऐसा लगता है ना। जैसा ये पेड़ है, हम बाहर देखें तो ऐसा लगेगा सारे पेड़ के पत्ते एक जैसे, लेकिन जब हम इसके पास जाएंगे और पत्ता को टहनी तोड़ेंगे और उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा पत्ता पत्ते से नहीं मिलता, अलग है। ये बात सच है कि नहीं? ऐसा ही आप सब बच्चे हैं, आप सब बच्चे हैं तो एक जैसे, एक क्लास के, लेकिन सबकी आदत अलग है, व्यवहार अलग है, सबकी बातचीत अलग है, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि 9 बजे कितने बजे का ये पीरियड? 9:40 9:40 9:30 तक है, 9:40 तक है, बहुत टाइम है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, शोर बहुत आ रहा है, क्या बंद करें इसे? बेटा देखना बंद हो गया तो ऐसे ही चक्कर नहीं, ऐसे ही बंद कर दो, बस ऐसे ही आधा देख चलो तो डेढ़ बस गर्मी लगे तो खोल देना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं समझना, हम कुछ नहीं जानेंगे, हम बिना कुछ करे ही सब काम कर लेंगे। मतलब ये कि हम ना तो ये जानेंगे ये चक्र क्या है, ना ये क्या है, विचार क्या है, कुछ समझ नहीं, ठीक है, बहुत समझ गए। अब हम सब आराम से बैठेंगे और अपने शूज हम उतार देंगे, पैरों से उतार, आपके शूज फीके वाले हैं तो हाथ से खोलो, जैसे तो पैरों से, और शूज साइड रखेंगे, पैरों से ही सरकाना, हाथ लगाना, हाथ लगाना होगा। आज की क्लास में हमें कुछ नहीं करना है। निकाल लो, क्या नाम बताया था बेटा? तनुजा। चलो आप पहले पर अलग अलग रख लो। हमें कुछ मेडिटेशन नहीं करना है। हमने कहा मेडिटेशन करना है, हमने कहा आज हमें कुछ नहीं करना है, तो बस हम जूतों का चलो भाई 10 तक काउंट करूंगा, सब जल्दी से जूतों डाल लेना। 1 2 3 जमीन पे रख लो, पर आप पैर जैसे आपने वहाँ रखे हैं ना, स्टील के रॉड की जगह नीचे रख लो, अलग अलग प्रॉपर दबा लो, ठीक है। 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 7 8 9 और ये आने वाला है 10। बोलूं? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। टाइम अरे ठीक क्यों बैठे हो बेटा, इतनी जगह खलीफा नहीं मां वो सही नहीं मान। टीम कौन बैठा है, टीम कौन बैठा है? कोई तो नहीं बैठा ना, इधर हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सही है। अब सबके पैर अलग रहेंगे जमीन के, कोई क्रॉस ना करे, ठीक है बेटा? कोई भी बच्चा अपने पैरों को क्रॉस ना करे या टच ना करे, सब दूर रखेंगे अलग अलग, ठीक है बेटा? बैग इसका यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, वो टेंशन नहीं है, चल बैठ, चलो फास्ट। तो अब हम दोनों हाथ खोल लेंगे, बस हाथ खोलना है, बस हाथ खोलना है, यस। चाहे गोदी में रख लें, चाहे टेबल के ऊपर रख लें, दोनों हाथ हम खोल लेंगे। आराम से पैर आप नीचे रखो। खोल दे, बस ठीक है। और पैर जो है जमीन पर रहेंगे, जो बेंच की रॉड है लोहे की उस पर ना रखो, जमीन पर रखो, क्योंकि घर के अंदर भी आपने देखा है जब हमारे घर में पंखे चलते हैं, बिजली का कनेक्शन होता है, एक तार जमीन के अंदर जाती है, शायद आपको पता ना हो, उसे कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं? सुनामी होगा तो हर जगह पे अर्थिंग की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। डॉक्टर्स भी कहते हैं हमारी बॉडी को अर्थिंग की जरूरत है, इसलिए सुबह सुबह घास में हमें क्या करना चाहिए? नंगे पैर चलना चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? अदिति है? माही? अरे वो अदिति थी क्या? वो कितनी शक्ल मिलती है तुमको? अदिति क्या नाम था जो बच्चे लेके? हाँ, हमारे बहुत किस मिलता है जब मुझे ऐसा लगता है। चलो भाई, तुम के मेरे में फोटो नहीं है तो अर्थिंग के लिए हमें दोनों पैर चलनी चाहिए, ठीक है? और दोनों हाथ खोलने हैं। पार्टी कहाँ से लिया बेटा?
पानी बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है। चलो इस क्लास के बाद ये बाल्टी हम ले जाएंगे। अब छुपा मत, मैंने दे दिया लेके जाऊँगा। चलो दोनों हाथ खोल लेंगे, ठीक है? और दोनों हाथ खोल के चाट ले सबको। कोई ऐसा बच्चा है जिसको चाट खा के जाओ। एक काम करो, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, कम हियर। कम, एक यहाँ बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ। वो ना बैठ। आपकी शर्ट पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? उल्टा लिखा है। क्या लिखा है? समझिए? रहने ये हमारे ये देखो आप लोगों ने किस किया तो मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है? इसको लेके जाऊंगा। तो अब हम हाथ खोल लेंगे और सारे बच्चे चाट दिख रहे हैं ना, तो कोई ऐसा तो नहीं चाट नहीं रहा, कोई प्रार्थना नहीं, कोई हाथ पैर नहीं चलाने। आप बोलो क्या बोलना, हाथ में बड़ा था मतलब छोटी से करिए। कोई प्रार्थना नहीं, कोई हाथ पैर नहीं चलाने, कुछ नहीं करना, ठीक है? अब हम सिर्फ श्री माता जी की तरफ देखेंगे, क्योंकि श्री माता जी टीचर हैं सहयोग की। जैसे आपने साइंस के टीचर को साइंस सिखाती है, मैथ्स के टीचर मैथ्स सिखाती है, तो ऐसे ही सहयोग के टीचर कौन है? श्री माता जी का हम अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, कोई नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आराम से बैठा रहे, ना करें, ठीक है? आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको करना ही है, पर हमारी कोशिश ये है कि आप जानो ये कितना बड़ा साइंस है। मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि कितनी महान चीज़ है कि डॉक्टर्स लोग इससे बीमारी का इलाज कर रहे हैं आज के तारीख में। दिल्ली की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इससे इलाज होता है। शुगर, बीपी और जो घर में छोटी मोटी सारी चीज़, इन सब का इलाज सहयोग के द्वारा होता है, वो हम आपको आगे बता देंगे। पर अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ श्री माता जी की तरफ सब बच्चे देखें। हाँ भैया, मेरा नाम भैया, क्या नाम है? आंचल। हाँ आपका क्या नाम है? आंचल। आंचल। आंचल, आंचल बेटा खड़े हो जा, आजा चाट के पास। आंचल जल्दी आ, जल्दी आ, मेरे नंबर पे टोकरी। आजा, आजा बेटा आंचल, आजा, ना बैठ, कहीं ना बैठ, ठीक है? खड़े हो जा, स्टैंड अप। आजा बेटा आजा, मैं होशियार बच्चों को आगे बुलाता हूँ। अरे आजा आजा, कोई आजा, बोले बुलाने बोलने की क्या दिक्कत है? कहाँ बैठे ही बोला बाबू, बड़ा दस रहे देख शाबाश, देख होशियार बच्चे को बताया क्लास में सबको क्या तुम्हें की चिंता हो रही है? अभी देखो पीछे। चलो अब हम दोनों हाथ खोलते हैं, मजाक बहुत हो गया। घड़ी लेना है, कोई घड़ी? ठीक है, 9 बजे 10 मिनट होने वाले। अब हाथ खोल के हम फोटो की तरफ देखेंगे, श्री माता जी की तरफ। सिर्फ देखना है, कुछ नहीं सोचना, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, जस्ट वॉच करना है। नीचे क्या है? जूते ले जाऊंगा, छोड़ जूते उतार, जमीन पे ले जाओ। अरे 5 मिनट बाद हाथ मार। चलो बेटा पूरा फोटो तो देखो सब, ठीक है? चलो हाथ करो, उधर देखो, फोटोग्राफ पर देखो, कोई बातचीत नहीं आपस में। देखो बेटा कोई बातचीत नहीं, आप जस्ट वॉच करो, पड़ोसी से किसी से आप जस्ट वॉच करो, ठीक है? केवल वॉच करना, केवल वॉच करना, देखना मत, ठीक है? हाथ खोल के। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है, हम हाथ क्यों खोलते हैं? हम हाथ इसलिए खोलते हैं, वैसे तो हम हाथ जोड़ ही सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम अगर हजारों साल पहले जाए पीछे भारत में, तो भारत में हजारों लाखों साल पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो वो क्या करते थे? हाथ जोड़ के नहीं करते थे। कैसे करते? हाथ जोड़ के करते थे, या तो ऐसे करते थे, मुद्रा होती है, या ऐसे होती है, या ऐसे होती है, ठीक है? इसलिए हम करते थे। तो पहली क्लास में तो पहली क्लास की चीज समझेंगे ना, और पहली क्लास के बच्चे को क्या हम 7th क्लास का पढ़ा सकते हैं? आज ये समझ लो मेडिटेशन का पहला क्लास है, तो इसलिए पहले हम हाथ खोलेंगे, आगे हम आपको बताएंगे हाथ ऐसे करो, और उसके बाद हम आपको बताएंगे हाथ जोड़ो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है? इसीलिए ये चीज नहीं है तो हम अक्सर हाथ खोल पाए, ठीक है? हाथ खोलने के सब बच्चे और फोटो कर देंगे, जस्ट वॉच करना और कीड़े ना हो,
ऐसे ना देखें, चाहे तो ऐसे मुड़ जाए, थोड़ा मुड़ जाओ, फोटो की तरफ मुड़ जाओ। वेरी गुड, जस्ट वॉच करो, कुछ नहीं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, शांत रहूँगा, आप सबको सब जस्ट वॉच करना है फोटो। कोई विचार नहीं, कोई पानी नहीं पीना, कोई इधर उधर हिलना डुलना नहीं है, सिर्फ हाथ खोलकर हमें उधर देखना है, शिवा नदी की फोटो की तरफ, शांत भाव से। अब हम धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे, हम सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे, हम सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज, सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और इस समय हम जिसको भी मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु जी को, जीसस क्राइस्ट को, जिसको भी आप मानते हो, शिव जी, हनुमान जी, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, भगवान जी, किसी को तो मानते ही होंगे, तो आप प्रार्थना करें कि हे ईश्वर बन गए, हे ईश्वर, इस समय मैं हृदय से ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे उसका पता भी नहीं। हे ईश्वर, मैं हृदय से चाहती हूँ कि आप उनको स्वस्थ रखें, उनकी सारे दुख, तकलीफ, बीमारी आप ले लें, दूर कर दें। आज ये पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं अपने माता पिता का धन्यवाद दूँ। आप कृपया उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें, उनकी सारी बीमारी हानि दोषों को दूर करें। और कभी भी मैंने गलती से जाने या अनजाने उनका दिल दुखाया हो तो मुझे आप बालक समझ के क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और बच्चों, ये प्रार्थना आपको दिल से करनी, ठीक है? जितना आप दिल से करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, परमात्मा भी सुनता है तो परमात्मा को भी अच्छा लगेगा कि हे ईश्वर, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने को माफ कर दिया, कृपया आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि मुझे हर बार माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका प्यार मिलता रहे। अब हम बच्चे सभी अपनी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और दोबारा से श्री माता जी की तरफ देखेंगे। आंख खोलकर हम दोबारा से चार्ट में देखते हैं श्री माता जी की तरफ, और कोई सोच विचार नहीं, कोई सोच विचार नहीं, केवल देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। और एक क्वेश्चन हम अपने सहयोगी टीचर यानी श्री माता जी से पूछते हैं, जैसे बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि श्री माता जी, मन में पूछना है, श्री माता जी, क्या यही भगवान जी की शक्ति है जो इस समय मेरे अंदर बह रही है? क्या यही भगवान जी की शक्ति है जो इस समय मेरे अंदर बह रही है? सब चार तरफ देखने लगा, जो कहा वो करें। क्या यही ईश्वर की शक्ति है जिसको मैं मानती हूँ? क्या यही, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, गॉड, उसका नाम ले कह सकते हैं, क्या ये उन्हीं की शक्ति है? मान लो कोई शिव जी को मानता है तो कह सकता है कि क्या ये शिव जी की शक्ति है जो मेरे अंदर चल रही है? कोई अल्लाह को मानता है तो कह सकती है अल्लाह की शक्ति है जो मेरे अंदर चल रही है। अब दोबारा से हम आंखें बंद करेंगे, सब बच्चे आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें सब बच्चे, और बंद आंखों से ही हम अपने मन के अंदर, आंखें बंद है, पंखे की तरफ नहीं होती, शुरू बंद हो गए आंखें सबकी, बंद आंखों से ही क्या आप श्री माता जी की फोटो को याद कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनकी छवि कुछ याद है तो वहीं रुकिए अभी।
आंखें बंद है पर श्री माता जी को आप बंद आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे भी छवि आ रही है जस्ट उसको निहारिए, देखिए। जैसे हमने खुली आंखों से देखा था ऐसे ही बंद आंखों से श्री माता जी की छवि को देख रहे हैं। और पूछिए दूसरा क्वेश्चन, श्री माता जी मुझे भगवान जी की शक्ति महसूस हो जाए, श्री माता जी मुझे ईश्वर की शक्ति महसूस हो जाए, मुझे ईश्वर की शक्ति महसूस हो जाए। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। मैं इस समय केवल और केवल ईश्वर की शक्ति को महसूस करना चाहती हूँ, भगवान जी की शक्ति को महसूस करना चाहती हूँ, जिनको मैं मानती हूँ वो मुझे महसूस हो जाए। यही मेरी इच्छा है, मुझे भगवान जी की शक्ति महसूस करा दीजिए। मुझे भगवान जी की शक्ति महसूस करा दीजिए। और अब शांत बैठे, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे। आंखें बंद है, पीछे कोई नहीं मिलेगा बेटा, आंखें बंद रखिए। और बंद आंखों से ही हम निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं कि इस समय मैं क्या सोच रही हूँ। देखिए मन के अंदर, हमारी आंखें बंद हैं लेकिन अपने अंदर झांकिए, ये मन कहाँ जा रहा है? क्या कुछ सोच विचार है? क्या ये कहीं उड़ रहा है? कोई विचार आ रहा है? विचार नहीं करना है, जस्ट देखना है। देखिए कुछ है मन में या नहीं है। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं लेकिन कोई फालतू की उमड़ घुमड़ नहीं है कि ये सर कब आए, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। शांत है मन। और दूसरी बात ये देखिए कि मेरी आंखें बंद हैं, हाथ खुले हुए हैं और मेरे उन खुले हुए हाथों में, उंगलियों में क्या कुछ मैं महसूस कर पा रही हूँ। हाथों की तरफ ध्यान ले जाए, सारा ध्यान हथेलियों पे, उंगलियों पे ले जाओ। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। अब जिन बच्चों के मन एकदम शांत है, कोई इधर की उमड़ कोई विचार नहीं आ रहे, वो एक बार हाथ खड़ा करें। जो बिल्कुल रिलैक्स है, वेरी मतलब ये कि जिनको कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा, बस आलस सा, हल्का सा आलस सा लग रहा है। वेरी गुड, थैंक यू, हेड्स डाउन। और जिन बच्चों को हथेलियों में या उंगलियों में कुछ लगा, कुछ हलचल सी लगी, वो बच्चे हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। और जिन बच्चों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करें, ना मन शांत हुआ और ना हथेलियों में कुछ लगा। आपको कुछ नहीं लगा, आपने तो मेरा प्रार्थना, आप कुछ नहीं लगा नहीं, शांत हुआ तो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। अगर शांत हुआ है मन तो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, और हाथों में कुछ हुआ है तब भी हाथ खड़ा नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे जिनको ना हथेलियों में कुछ फील हुआ, ना मन में शांत हुआ, मन भागता ना सोचता रहा, ऐसे बच्चे सीधा हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। और इस आपने आपको मन शांत हुआ, मन शांत हुआ, ठीक है। हैंड्स डाउन। आपको कुछ महसूस हुआ, आपने किया था प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हाथ खोलो, हाथ खोलो। और आप भी हाथ खोलो। जिनको नहीं हुआ था वो हाथ खोल के सारे बच्चे, ठीक है। आपको जो है आप दिल से प्रार्थना करें, आंखें बंद कर लें, आँख खोल के। कौन बच्चा था यहाँ पे? आप किसने कहा? आप दोनों हाथ खोलो, आंखें बंद कर लो, ठीक है। और कोई बच्चा था ना जिसमें? अब आंखें बंद कर लो बेटा, हाथ खोल के, ठीक है। और भगवान जी को मानते हैं? किसको मानते हैं? किसी, आप किसको मानते बेटा? कौन से भगवान मानते? किसी को? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, शिव जी को। आप किसको मानते? भैरव जी, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि हे शिव जी, हे कृष्ण जी, हे भैरव जी, जिसको भी आप मानो, ठीक है। वो तो भगवान है, तो हम तो हाथ भी जोड़ सकते हैं। तो हाथ खोल के मन में कि मुझे आपकी शक्ति महसूस करा दीजिए। हे ईश्वर, मुझे आपकी शक्ति महसूस करा दीजिए। मुझे शांत कर दीजिए, मुझे एकदम शांत कर दीजिए।
मेरे मन को शांत कर दीजिए। और एक प्रार्थना और कहें, श्री माता जी मुझे पूरी तरह से शांत कर दीजिए। मुझे शिव जी की शक्ति महसूस करा दीजिए, कृष्ण जी की शक्ति महसूस करा दीजिए, भैरव जी की शक्ति महसूस करा दीजिए। सब बच्चे आगे देखें, पीछे कोई ना देखे, शांत बैठेगा। अब आप ही बोलिए, आप बोल लो बेटा, एक आपके और एक आप और मुझे गुड़िया, ठीक है। और ये बताओ आप क्या सोच रहे हो, कुछ मन में आ रहा है? मेरे को देख लो आप, मेरे को देख के क्या विचार आता है? कुछ नहीं आ रहा? कैसा लगा? आप रिलैक्स हुए? आप बोल करो, आप बोलो। हाँ बताओ, हमें देख रहे हो आप, कोई विचार आए? क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? कोई और सोच विचार नहीं आ रहा कि ये सर में कैसी कमीज पहनी है, नीले रंग की पहनी है, काले रंग की, हमें कुछ आ रहा है ये सर कब जाएंगे, हमें क्यों बोल कर रहे हैं? आपको क्या लगा बेटा? अभी क्या सोच रहे हो? मन शांत हो गया? वेरी गुड। तो ये हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि भगवान जी ने हम इंसान के अंदर बहुत बड़ा हम कंप्यूटर है। कंप्यूटर सुना है किसी ने? एआई सुना है किसी ने? एआई पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है बताओ बेटा? यानी एक कृत्रिम बनावटी दिमाग, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, ठीक है। और जो पीछे सीधी खड़ी है ना, ये एआई में ही डिटेक्ट कर रही है, ठीक है। कॉलेज में है, एआई में ही सीख रही है, ठीक है। सब आगे देखें। अच्छा लगा? आप शांत लगा? कोई बोरियत तो नहीं हुई? आपसे मैंने पूछे आपको कैसे हुआ? क्या चीज हुई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसा होता है? काला होता है, नीला होता है? अच्छा, क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका तुम्हारा साथी होगा। और ये देखो मेरा मन क्या सोच रहा है, मन को देखो अपने, तो मन को आ रहा है। फटाफट कर। मेरा मन क्या सोच रहा है, इस मन के अंदर कौन सा विचार है? क्या मुझे गलती आ रहा है? क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, खाली लग रहा है। मतलब आप सोच सकते हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, और मेरी आवाज़ समझ भी रहे, लेकिन कुछ मन में भागते कुछ नहीं आ रहा है। तो देख को तो मन खाली हो जाएगा, तो नहीं होता है। अगर आंखों में नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर मन खाली हो जाता है। जब आप घर जाओगे, घर जाके ये कोशिश करके देखना, तो आप देखोगे जब मैं घर में जाएंगे तो मन जैसे हमने कहा ना, एक बार मंदिर खाओ, घर में जाके देखना, फिर आप देखोगे अलग हो, ठीक है। मन शांत, ठीक है। सब बच्चे आप रिलैक्स है, अच्छा लगा, शांति है, ऐसा लग रहा है नींद सी आ रही है, शांति सी हो गई है ना? ज्यादा बोझ तो नहीं लगा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? परेशानी तो नहीं हुई? अभी कितना टाइम बचा है? घड़ी देख के बताओ। अभी बचे, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने वॉशरूम जाना था, किसने जाना था? पीछे जाओ बेटा, एक जना जाओ। किसने जाना है बाहर पानी पीने वॉशरूम? अभी पीला ऊपर नहीं था, तो चलो किसी ने नहीं जाना था, ठीक है। देखो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, सही बात है कि नहीं? कोई प्रैक्टिकल रहना चाहिए, ठीक है। नहीं हम आपको बोर नहीं करना चाहते, लेकिन अभी 20 मिनट बचे हैं, तो क्या करें बताओ? चलो 20 मिनट बचे हैं, मैं 10 मिनट अभी और देता हूँ आपको, फिर आगे जो 10 मिनट बचेंगे उसमें कुछ कराएंगे, ठीक है। आपको शायद पहले बता दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
कि हमारा जो राइट हैंड है, ठीक है, सीधा हाथ है, यानी हमारे शरीर में अगर एक लाइन खींच दें यहाँ से लेकर नीचे तक, तो जो राइट साइड का हिस्सा है इसको एक एनर्जी चलाती है, ठीक है, और जो हमारे शरीर का लेफ्ट साइड का हिस्सा है इसको दूसरी एनर्जी चलाती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में दो एनर्जी काम करती है, जो एक हमारे लेफ्ट साइड को चलाती है, हमारे एक राइट साइड को चलाती है, लेफ्ट साइड को चलाती है, और डॉक्टर लोग इसको जानते हैं, ठीक है। वो अंग्रेजी में इसका नाम बड़ा लंबा सा मुश्किल सा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका नाम है लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सुना है आपने? और लेफ्ट नर्वस सिस्टम और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक तीसरी एनर्जी, तीसरी शक्ति होती है जो बिल्कुल हमारे शरीर के बीचों बीच रहती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। तो ये तीन शक्ति हमारे अंदर चलती है। अब जब हमने दोनों हाथ खोले और आपने देखा होगा पिछली बार, जब उससे पिछली बार जब कोई आए होंगे सर, तो उन्होंने ऐसे कराया होगा, ऐसे कराया होगा, याद है? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हमारे लेफ्ट साइड में जो भी समस्या है वो धरती में निकाली होगी, और हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड की सारी धरती में निकाली होगी, और राइट साइड की सारी समस्या कहाँ निकाली होगी? ऐसे करके आकाश में निकाली, ठीक है ना? तो उन्होंने वो बैलेंस किया था, उसको सही किया, ठीक है। आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पोस्टर भी दे दो, पोस्टर तो मेरे पास है, उसको फोटो लगी है माता जी की। देखो, आप तो मोबाइल चलाना जानते हो कि नहीं जानते? मोबाइल चलाना कौन कौन बच्चा मोबाइल चलाना जानता है? टच वाला, बटन वाले को देखे भी आपने? देखिए बटन वाले, हैंड्स डाउन। आप एक बार बताओ, मुझे मोबाइल लेना है, मैं दुकान पे गया, मोबाइल लाया, मोबाइल लाने के बाद मैं उसमें दबाऊं भाई, गुंजन के घर में, गुंजन के पापा से बात करनी है, बात कर पाऊंगा क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? नहीं, नंबर है नंबर, सब बच्चों को। हाँ, पर चार्ज से पहले कुछ और चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम है? नवनीता। मेरी उम्र होगी ना, ऊंचा सकता। हाँ, नम्बिता, नम्रिता। क्या नाम, क्या मतलब है इस नाम का? पता नहीं, आई डोंट नो। नम्रिता का मतलब है आई डोंट नो। तो ताली बजाओ सब नम्रिता की। तो मोबाइल में लाया, मेरे सिम ही नहीं है, मैं हेलो हेलो करूँ, बटन दबाऊँ तो बात कर लूँगा क्या? मैंने सिम डाली, उसके बाद बात कर लूँगा क्या? नहीं कर सकता। अभी किसी ने कहा रिचार्ज नहीं, किसने कहा था भाई? पानी पी के आइए, अकल आ गई। ताली बजाओ इसके लिए। मान लो नहीं, पहले क्या होता, पहले नहीं आता, अभी अब आने लगा है, ऑलरेडी 100 रुपये का रिचार्ज मिलता है। तो हम सिम लाए नहीं, रिचार्ज नहीं है, उसने रिचार्ज कर दिया 100 रुपये का, तो मैं बात कर सकता हूँ। सिम एक्टिवेट होगी, उसका कुछ टाइम होता है, चलो हो गई एक्टिवेट, 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे बाद एक्टिवेट हो गई, अब मैं कर सकता हूँ ना? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, जब मोबाइल होता है उसके अंदर सिम होती है, सिम एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर एक्टिवेट नहीं है तो सिम का कोई मोबाइल बेकार है। नहीं, बेकार तो नहीं है, पर हम उस पर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, गेम यूज कर सकते हैं, प्री लोडेड जो गेम है, पर जो मोबाइल का असली काम है बात करने को नहीं कर सकते। अब आप एक चीज और देखो, ये जो शरीर है हमारा, ये मोबाइल है, मान लो शरीर मोबाइल है, इसकी सिम कहाँ है? इसकी सिम यहाँ है। जब हम पैदा होते हैं, चाहे कहीं भी हो, इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के, कहीं के भी लोग हो, सबके अंदर सिम होती है। और डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? मतलब वो ये कहते हैं कि हम ये जानते तो हैं यहाँ पे ये एनर्जी है, लेकिन हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई देता है। अब वो दवाई क्या करती है? वो दवाई जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स हैं, तो ये दवाई इन पे असर करती है और हमें लगता है हमारे अंदर। लेकिन जो हमारे अंदर पहले से इतनी महान एनर्जी है, जो बहुत शक्तिशाली है, डायनेमिक है, जो हमें ठीक कर सकती है, उसका इस्तेमाल हम जिंदगी
हनुमान जी हैं जैसे, उनमें नवधा शक्ति है, नवग्रह शक्ति है, सारी शक्ति यहीं से निकलती है। तो इससे बड़े बड़े लोग शक्तिशाली सब यहीं से होते थे, क्योंकि वो इसको जान जाते थे। तो हमारी सिम सोई हुई है, एक्टिवेट नहीं। तो जब आपका पहला सेशन हुआ था, जब आपने फील किया था, तो वो आपकी सिम एक्टिवेट हो गई, आपको पता ही नहीं चला। तो आपको क्या लगा, मन शांत हो गया, आत्म रूप में। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अगर सिम एक्टिवेट हो जाए और हम आपको सबूत बना देंगे, तो आप मानोगे? सबूत देना पड़ेगा ना, सबूत देना पड़ेगा। मैं कहूँ जलेबी और मीठी जलेबी, जलेबी जैसा मीठा कुछ होता ही नहीं, और मैं उसको 1 घंटे तक लेक्चर दूँ, आप मानोगे? आप बोले सर जलेबी लाओ, 1 किलो जलेबी लाओ, हम सबको खिलाओ, तब तो हम बताएंगे मीठी है कि खट्टी। ये सही बात है कि तो जब हम जलेबी खाएंगे मजा आएगा, मीठा लगेगा, तो तब हम कहेंगे जलेबी मीठी है। इसी तरह हम सहयोग कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें सबूत आना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक है? साइंस की तरह, साइंटिस्ट की तरह दिमाग खुला रखना है। अगर बोला है हमारी एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, तो उसका सबूत क्या है? सबूत है आपका मन शांत हो जाएगा, क्या हाथ हो जाएगा। आप समझ में आ गया? सिंपल तरीका है, समझ में आ गया? तो इतने दिनों से जो कोशिश की वो एनर्जी को एक्टिवेट करके उसको महसूस करा देगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहता है? कुछ पूछ लो बेटा, कुछ तो पूछो, पूछना पड़ेगा, पूछो। तो मैं पूछूं, आज सब्जी क्या लाई? खाने में क्या लाई? आलू का पराठा, दही भी है, दही बोला है, अभी पराठा निकाल, तुम दही निकाल, आलू का पराठा दही के साथ, मजाक की बात नहीं, ठीक है? अब इसमें कोई प्रश्न है किसी का? देखो ये बात है, आप बच्चे हो, आपको अभी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है? हम सिर्फ आपको क्या दे रहे हैं? सिर्फ परिचय दे रहे हैं। ये नहीं है कि आपको करना ही है, ये सब करना है, तो आपको इस उम्र में, इतनी कम उम्र में आपको पता तो चले कि हमारे देश में कितना गहरा साइंस था। आपको आश्चर्य होगा, रशिया के अंदर बॉडी क्लियर नहीं होती है स्कूलों में, बहुत सारे स्कूल सिर्फ मेडिटेशन होता है। वो रशियन लोग इतने जोड़े, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो इसको महसूस करते हैं अपने हाथों में। तो हमारा देश में क्या है, जब हम बाहर से कोई चीज़ लाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? बाहर कोई चीज़ गई, योग, हमारा योग है ना, योगासन हमारे देश की देन है कि अमेरिका की देन है? हमारे देश के हजारों सरकारें करते थे। तो जब योग अमेरिका जाएगा और अमेरिका से वापस घूम के आएगा, उसको क्या बोलते हैं? योगा। क्या बोलते हैं? योगा। आप सब भी योगा बोलते हो ना? तो हम योगा को मान लेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है। जब हमारे देश में था योग का, तब कोई नहीं मानता है। भगवान श्री राम है, राम को कोई नहीं मानते, लेकिन जब वो राम विदेश में घूम के आ जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा रामा। वंस अपॉन ए टाइम लॉर्ड रामा, तो रामा को हम मानते। तो हमारी आदत है, हम विदेशी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने यहाँ जो ज्ञान है वो हम नहीं जानते। जर्मनी एक देश है, नाम सुना है किसी ने? बहुत एडवांस देश है, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे। जर्मनी में बहुत साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये डायनामिक फोर्स, इसको हम कैसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं, कैसे हम रोजमर्रा में बीमारी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करें और दवाई का खाली करें। आप सोच के देखो कितना महान काम दुनिया में चल रहा है, हमारे देश में तो दस्ता भी नहीं। तो ये बात, तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने आए हैं, आगे भी आते रहेंगे धीरे और आपको बताएंगे। आज का सेशन अच्छा लगा आपको? यस सर। बोरिंग तो नहीं हुआ? नो सर। परेशान तो नहीं हुए? नो सर। नींद तो नहीं आई? नो सर। नींद तो आई, कोई बात नहीं, बच्चे हो, थक जाते हो, ठीक है? अब जो ब्रेक रह गया था, जिसने खाना खाना था वो बीच में खा दिया था, वो खा सकते हैं खाना, पर आवाज नहीं करेगा। तो आवाज करोगे बाहर से कुछ